हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। वेलकम आपका हमारे चैनल पर। तो आज फिर हम एक रिकॉर्डेड सेशन डाल रहे हैं आपके लिए। एमसीक्यूज टीजीटी साइंस, एचटेट, सीटेट और अदर जो भी टीचिंग एलिमेंट्री टेस्ट होते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं जितने भी, उनके लिए। तो हमारे 11 जो सेशन थे वो लाइव थे, ठीक है। कुछ नेटवर्क के इशू की वजह से हम लाइव नहीं डाल पाए, तो आज फिर हम इसको रिकॉर्डेड डालेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज गिवन बेस्ट मोनोक्रोमेटिक लाइट। इनमें से कौन सा सोर्स बेस्ट मोनोक्रोमेटिक लाइट देता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कौन सा मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स है बेस्ट, ठीक है ना। तो ऑप्शन दिए गए हैं। ए बल्ब, ऑर्डिनरी जो बल्ब होता है वो। बी एलईडी बल्ब। सी ए मरकरी ट्यूब। डी ए लेजर। तो इनमें से राइट आंसर होगा इसका लेजर। तो मैं बताना चाहता हूँ, जो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है वो होती है सिंगल फ्रीक्वेंसी की लाइट, ठीक है, और सिंगल कलर। मतलब उसके अंदर जो वेवलेंथ होती है वो सिंगल होती है, ठीक है। जैसे लेजर लाइट आपने देखी होगी, सिंगल कलर उसमें होता है, ठीक है। और सिंगल फ्रीक्वेंसी की क्या होती है वहाँ पे लाइट होती है। वो जो सोर्स होता है जो सिंगल फ्रीक्वेंसी और सिंगल वेवलेंथ की जो लाइट होती है, ठीक है ना, एक एक ही जिसमें कलर होता है, वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स होता है, ठीक है ना। सोडियम लैंप भी आपका क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स होता है। यहाँ पे ऑप्शन है लेजर, ठीक है। ए लेजर क्या है, यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स है, ठीक है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड विल बी मैक्सिमम। तो स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड की बात हो रही है, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड जो मैक्सिमम होता है वो सॉलिड में होता है, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए सॉलिड तीन दिए गए हैं, कॉपर, स्टील एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। और ए ऑप्शन इसका वैसे ही रिजेक्ट हो गया क्योंकि ये लिक्विड है, ठीक है ना। तो सॉलिड यहाँ पे कॉपर, स्टील एंड एल्यूमिनियम बचे, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा होती है साउंड की स्पीड, ये लगभग होती है 6300 मीटर पर सेकेंड नियर बाई, ठीक है। कितनी होती है दोबारा से बता देता हूँ मैं। एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम में स्पीड होती है 6300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, 3 रजिस्टर ईच इक्वल टू 3 ओम। 3 रजिस्टर दिए गए हैं जिनका हर एक का जो रेजिस्टेंस है वो 3 ओम है, ठीक है, 3 ओम। कनेक्टेड सो एज टू फॉर्म ए ट्रेंगल, एक ट्रेंगल की शेप में कनेक्ट कर रखे हैं इस तरीके से, ठीक है। द इक्वलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू वर्टाइसिस ऑफ द ट्रायंगल इज। तो इक्वलेंट रेजिस्टेंस बताना है, कोई भी उनमें से, कोई भी वहाँ से दो वर्टाइसिस लेने हैं ट्रायंगल के, ठीक है। ट्रायंगल की शेप में लगे हुए हैं, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे, डायग्राम बना लेते हैं इसका। एक रेजिस्टेंस को मैं इस तरीके से कनेक्ट कर देता हूँ, दूसरे को इस तरीके से कनेक्ट कर देता हूँ और तीसरे को इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे ये नोड बन गई इनकी, ठीक है, बन गई ना नोड, 3 नोड। तो एक ट्रायंगल की शेप में बन गए। 3 ओम का ये है और 3 ओम का ये है, ठीक है, और 3 ओम का ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तीनों रजिस्टर जो दिए गए हैं वो दिए गए 3 3 ओम के ईच, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि मान लो कोई भी दो वर्टाइसिस उठाए, मान लो एक तो ये वर्टाइसिस ले लिया, एक ये वर्टाइसिस, या एक ये और एक ये, कोई भी दो लोग हैं तो उनके उनके बीच में अगर रेजिस्टेंस मेजर किया जाता है तो रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो देखिए ये रेजिस्टेंस मैं ले लेता हूँ, मान लो ये पॉइंट ले लिया मैंने और ये पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए वहाँ पर, ठीक है। तो ग्रीन कलर चूज कर लेते हैं। देखिए एक ये नोड ले ली मैंने और एक ये नोड ले ली, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए ना। तो इनका दोनों का सीरीज में रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो 3 ओम प्लस 3 ओम कितना हो जाएगा,
जो आर हो जाएगा सीरीज में 6 ओम, कितना हो जाएगा 6 ओम। ठीक है, अब जो ये इन दोनों का जुड़ के ऐड होके एक रेजिस्टेंस बन गया 6 ओम का। ठीक है, और अब नीचे लगा हुआ है एक इन दोनों नोड के बीच में 3 ओम का लगा हुआ ना, तो ये इस 6 वाले के क्या किस में आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा। चलिए मैं इसका दोबारा से फिगर बनाता हूँ। जैसे हमने एक रेजिस्टेंस बनाया, अभी ऐड किया, आर एस जो आया सीरीज में, वो कितना आया इस तरीके से, ये 6 ओम का आ गया। कितने ओम का, 6 ओम का। ठीक है, अब इसके साथ नीचे, ठीक है ना, इसके साथ नीचे लगा हुआ है एक और रेजिस्टेंस। इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, इसका भी ये रेड ले लेता हूँ मैं दोबारा से। तो ये जो रेजिस्टेंस है दूसरा नीचे जो लगा हुआ था, ये 3 ओम का है, क्योंकि वो तीनों में से बच गए, दो को हमने सीरीज में ले लिया। ठीक है, तो अब हम इसका क्या करेंगे, दोनों आपस में किस में आगे, पैरेलल में आगे। ठीक है, तो पैरेलल में कैसे निकालेंगे, 1/RP। ठीक है, आर पी, एस और पी मैं ले रहा हूँ पैरेलल और सीरीज के लिए, तो आर पी कैसे निकलेगा, 1/6 आ गया एक, तो एक आ गया 1/3 वाला। ठीक है, इनका एलसीएम कितना आ गया 6, और 1+2 कितना आ गया ये 3/6, 3×2=6, 1/2। मतलब इसको रोटेट करेंगे तो आर पी कितना आ गया यहाँ पे, आर पी आ गया यहाँ पे 2 ओम। कितना आ गया, 2 ओम। ठीक है ना, ये 3/6 आया था, 3/6 को काट दिया, 3×2=6, 1/2, और आर पी को ऊपर लेके गए तो हमारा कितना हो गया 2 ओम। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये देखिए, राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, ए थिन ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, एक ग्लास का प्रिज्म है पतला, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है 1.5। ठीक है, म्यू दिया गया है ये। ठीक है, डेविएशन कितना प्रोड्यूस करता है, मतलब डेल्टा कितना है इसका, डेल 4 डिग्री। ठीक है, ऑफ ए रे इंसिडेंट एट ए स्मॉल एंगल पे जो गिरती है उसका कितना डेविएशन करता है ये, 4 डिग्री। व्हाट विल बी द डेविएशन ऑफ द सेम इंसिडेंट रे, इसी रे का क्या डेविएशन होगा, बाय द सेम प्रिज्म इफ इट इमर्ज इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। अगर ये इमर्ज किया जाता है, यही इमर्ज, ये जो लाइट है प्रिज्म से होती है जो वाटर में एंटर करेगी। ठीक है, तो इसका डेविएशन कितना होगा। ठीक है, अब गला इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका दिया था ये प्रिज्म का, और डेविएशन दिया गया था 4 डिग्री। ये जो डेविएशन है ये निकालना है वाटर में, किसके रिस्पेक्ट में, प्रिज्म के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है यहाँ पे पानी का 4/3। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन ऐड किया इसके अंदर। देखिए जो डेविएशन दिया गया है प्रिज्म में कितना दिया गया है 4 डिग्री। ठीक है, और डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, μ-1 × a। ठीक है, μ-1 × a यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। जैसे ये प्रिज्म होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं इसको। ठीक है ना, यहाँ पे थीटा जो होता है। ठीक है, तो ये दिया गया है। उसके बाद तो ये जो डेल था ये 4 डिग्री दिया गया था। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे, इसके इक्वल रख देते हैं इस फॉर्मूला को, μ-1 × a = 4। ठीक है, और यहाँ से म्यू की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं 1.5 दे रखी है, ये रही। ठीक है, 1.5 यहाँ पे पुट कर दी, और माइनस में 1, तो कितना बचा है यहाँ पे पॉइंट, ये 0.5। ठीक है, और इधर 4 है। ठीक है, तो ये 4 की तरफ चला जाएगा, ये आ गया। देखिए ए की वैल्यू निकलाई यहाँ पे, एंगल ऑफ प्रिज्म निकलाया 4/μ-a, एक, तो 0.5 बच गया था यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए ए की वैल्यू 4/0.5, जब सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगी 8। तो 8 डिग्री यहाँ पे क्या आ गया, प्रिज्म का एंगल आ गया, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद डेल्टा डैश निकाल लेते हैं
ये क्या बनेगा, अब पानी में जाएगी वो रे, ठीक है, पानी कितना डेविएट करेगा, तो पानी के अंदर डेल्टा डैश मान लेते हैं इसको, फॉर्मूला वही ए इंटू म्यू आर-1। म्यू आर का मतलब यहाँ पे क्या है, ये देखिए, म्यू आर का मतलब यहाँ पे है ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिलेटिव। अब क्या है, यहाँ पे दो चीज़ें आ गई, ग्लास किसके रिस्पेक्ट में आ गया, प्रिज्म के रिस्पेक्ट में आ गया पानी, ठीक है। यहाँ पे जैसे प्रिज्म म्यू पी, प्रिज्म का म्यू ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और डिवाइड में म्यू आर, ये सॉरी वाटर, ठीक है, प्रिज्म के रिस्पेक्ट में और वाटर के रिस्पेक्ट में निकलेगा अब, ठीक है ना। तो देखिए आगे यहाँ पे म्यू आर की जगह पे म्यू आर की वैल्यू पुट कर देते हैं 3/2, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब 0.5 किसका था, 0.5 ये सॉरी 1.5 यहाँ पे था, ये देखिए ये रहा, ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया था ये 1.5 का मतलब 3/2, ठीक है, 3/2, और पानी का दिया गया 4/3, तो म्यू आर की वैल्यू 3/2 डिवाइड बाई 4/3 ये पुट कर देंगे यहाँ पे इस फॉर्मूला में, ठीक है। तो ए यहाँ पे 8 आया हुआ था पहले से ही, 3/2/4/3 पुट कर दिया, माइनस में 1, तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 × 1/8, और कट हो जाएगा ये, 8 से 8 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1, तो 1 डिग्री यहाँ पे क्या आ जाएगा वाटर में, ये मिनिमम डेविएशन, ठीक है ना, वाटर में, ठीक, किसके रिस्पेक्ट में, प्रिज्म के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो ये देखिए राइट आंसर इसका है ए, 1 डिग्री। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है पांचवा क्वेश्चन, ए बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, 10 ओम रेजिस्टेंस दिया गया है, एक बल्ब है और कनेक्टेड टू एन इंडक्टर, इंडक्टर के साथ कनेक्ट किया जाता है, ऑफ इंडक्टेंस एल, एल इंडक्टेंस है उसका, एक एल इंडक्टर के साथ कनेक्ट किया जाता है ये इन सीरीज, सीरीज में, विद एन सोर्स मार्क 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई यहाँ पे 50 हर्ट्ज, ठीक है, और पोटेंशियल कितना दिया गया है 100 वोल्ट, ठीक है। तो और यहाँ पे एक और दिया गया है, ये फेज डिफरेंस दिया गया है π/4, ठीक है ना, फेज डिफरेंस या फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इज π/4 रेडियन, द वैल्यू ऑफ एल फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे इंडक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हेनरी में आएगी, देखिए दी गई है वैल्यू, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया गया था, फेज एंगल दिया गया था π/4, तो टेंजेंट फाई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे π/4, तो ये किसके इक्वल होती है XL/R, ठीक है ना। रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस है यहाँ पे XL डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, ठीक है, XL/R होता है ये, ठीक है। तो टेंजेंट π/4 किसके इक्वल होता है 1 के, तो XL/R की वैल्यू कितनी होगी 1, इसका मतलब क्या हुआ, R को इधर ले जाएंगे, XL इक्वल टू क्या हो गया R, ठीक है। इंडक्टिव ये सॉरी इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना आ गया यहाँ पे रेजिस्टेंस के इक्वल आ गया, ठीक है, R, तो R कितना दिया गया है 10 ओम दिया गया है ऊपर क्वेश्चन में, ठीक है। तो XL की भी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 10 आ गई, ठीक है। उसके बाद XL किसके इक्वल होता है, जो XL है इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है वो किसके इक्वल होता है ओमेगा एल के इक्वल होता है, ठीक है ना, ओमेगा एल, ठीक है। तो ओमेगा एल की यहाँ पे दिया गया है, तो एल की वैल्यू निकाल लेंगे, ये ओमेगा को इसके नीचे ले जाएंगे, एक्स एल बाई क्या हो जाएगा ओमेगा हो जाएगा, इधर रह जाएगा एल, तो ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे, और एक्सएल, एक्सएल हमारा क्या आ गया 10, ठीक है। तो देखिए ये रहा एक्सएल 10, और इसके नीचे ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे 2πf, किसके इक्वल होता है 2πf, ठीक है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट कर देंगे और 2π इसका टोटल एंगल होता है, ठीक है ना। तो देखिए 10/10/2πf, इसको सोल्व करेंगे जब, देखिए 10/2πf की जगह पे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, ये पुट कर दी, ये 52 जा 100 हो जाएगा, 100 से फिर ये ऐसे आ जाएगा 10/100 100π, ठीक है, 0 से 0 गई, 1/10π आ गया, ठीक है। इसको जब सोल्व करोगे पाई की वैल्यू जब पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये नियर बाई 0.0318 हेनरी, ठीक है, ये इंडक्टर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ओके,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें दिया भी गया है, चलिए ऑप्शन बता देता हूँ मैं आपको कौन सा आया है यहाँ पे। ये देखिए ए ऑप्शन 0.0318 हेनरी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड इज 0.5, जो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट दिया गया है, कोई गाड़ी है, गाड़ी के टायरों के बीच में और रोड के बीच में, ठीक है, 0.5। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन विच एन ऑटोमोबाइल कैन बी स्टॉप्ड व्हेन ट्रेवलिंग एट 108 किलोमीटर पर आवर। मान लो कोई व्हीकल है, कोई गाड़ी है, ठीक है, वो ऐसे रोड पे जा रही है, ये गाड़ी बना लेते हैं, ठीक है। तो ये जा रही है ऐसे, 108 किलोमीटर की इसकी स्पीड है शुरू में, ठीक है। फिर इसके इंजन को स्टॉप कर दिया जाता है बिना ब्रेक लगाए, ठीक है। तो ये कब जाके रुकेगी, मतलब कितनी दूरी ट्रैवल करेगी ये, और जो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है रोड के बीच में और इसके टायरों के बीच में, ये 0.5 है, ठीक है ना। तो कितनी दूरी ये ट्रैवल करेगी, मतलब एस डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी इसके अंदर, ठीक है, बिना ब्रेक लगाए, बिना ब्रेक अप्लाई करे, ठीक है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन विच एन ऑटोमोबाइल कैन बी स्टॉप्ड व्हेन ट्रैवलिंग एट, इस स्पीड पे जब ट्रैवल कर रहा हो ये, ठीक है, शुरू में। तो देख लेते हैं, चलिए। यहाँ पे जो फोर्स काम करेगा, ठीक है, वो काम करेगा यहाँ पे जो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है वो, और मास जो गाड़ी का है, और वो ग्रेविटी, ठीक है, मास इनटू ग्रेविटी, ये इसका मास ही हो गया mg गाड़ी का, ठीक है। और यहाँ पे फ्रिक्शनल कोफिशिएंट ही काम करेगा, वहाँ पे ब्रेक तो लगाने नहीं, गाड़ी ऑटोमेटिक वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी कुछ समय बाद, और वो डिस्टेंस निकालनी कितनी ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे उसके अंदर जो डी एक्सेलरेशन आएगी, जो एक्सेलरेशन आएगी यहाँ पे नेगेटिव, जो उसको रोकेगी, वो कौन सी आएगी, एक तो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट और एक ग्रेविटी, उसी की वजह से क्या होएगी, गाड़ी रुक जाएगी एक समय पे, ठीक है। तो देखिए ए क्या आ गया यहाँ पे, म्यू जी, ठीक है, एक्सेलेरेशन यही आएगी उसके अंदर। तो एक इक्वेशन होती है वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर माइनस 2as, ओके। तो यहाँ पर u जो दिया गया है वो दिया गया है हमारी जो स्टार्टिंग में क्या है, इनिशियल जो वेलोसिटी है वो दी गई है, ठीक है। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, जब गाड़ी रुक जाएगी फाइनल वेलोसिटी वहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। जब टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल निकालोगे लास्ट में जब गाड़ी रुक जाती है, तो वहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो जीरो हो जाएगी। तो v की वैल्यू यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे, ठीक है। और u हमारा क्या है जो दिया गया है 108, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, उसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए 108 108 गुणा में 1000 करके यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। इससे क्या आ गया यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया u की जगह पे, देखिए u की जगह पे ये पुट कर रखा 30 माइनस में 2as एक्सेलेरेशन 0.5 गुणा में 10, ठीक है। 10 किसको पुट किया हमने, ग्रेविटी को, ग्रेविटी की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, ये रही। और यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0.5 पुट कर दी, और इनटू डिस्प्लेसमेंट s, ठीक है, ये है ही। तो इसको सोल्व करोगे 30 का स्क्वायर कितना हो गया 900, ठीक है। और ये 10 एस था, जो 10s था वो इधर आ गया प्लस का हो गया, ठीक है। एस निकाला जब हमने तो क्या आ गए 90 मीटर, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट होगी जब तक कोई उसमें ब्रेक अप्लाई ना किए जाए, जो ऑटोमेटिक डिस्प्लेसमेंट आएगी वो 90 मीटर आएगी, ठीक है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। तो ये देखिए ए ऑप्शन दिया गया 90 मीटर, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एरिया एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन, लीनियर एरिया एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन दिए गए हैं किसी सॉलिड के, ठीक है ना। तो इसमें एक रिलेशनशिप बताना है आपको, अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशनशिप होता है। ये डायरेक्टली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला होता है, ये याद ही रखना होता है, ठीक है। तो जो अल्फा होता है और
बीटा होता है और जो गामा होता है, इनका जो रेशो होता है वो होता है 1:2 1:3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन, देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन से 6 अल्फा इक्वल टू 3 बीटा इक्वल टू 2 गामा, तो इसी से बन जाता है 1:2:3। ठीक है ना, तो 6 से डिवाइड कर दो। ठीक है, और जब इसको रीअरेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, 1:2:3। ठीक है ना, तो ए ही इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम दूसरा सेशन फिर लेके आएंगे आपके लिए। तो चलिए वीडियो को क्विट करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर आपका कोई डाउट है तो। थैंक्स फॉर वाचिंग।